जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भागवत नवनीत पुस्तक में पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने अब तक सुनाया था सद्गुरु की महिमा, कि कैसे सुखदेव जी महाराज बिना निमंत्रण के ही परीक्षित जी के पास आते हैं कथा सुनाने के लिए। आइए अब आगे सुनते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान से भी सद्गुरुदेव श्रेष्ठ हैं। भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। तो भी कहीं कहीं ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है कि सद्गुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। इसका कारण भी बताया है। भगवान ने संसार की ऐसी रचना की है कि प्रायः सभी का मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। विषयों में ऐसा आकर्षण भर दिया है कि विषय मीठे ही लगते हैं। संसार में जीव को सौंदर्य दिखता है। पुरुष का मन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि उसको स्त्री के शरीर में सौंदर्य दिखता है। जो शरीर मल मूत्र से भरा हुआ है, जिस शरीर से दुर्गंध निकलती है, आँख से, नाक से, कान से, मुख से मैल निकलता है, मानव रोज साफ करता है, तो भी यह शरीर ऐसा बिगड़ा हुआ है, मानव जैसा कोई साफ करने वाला नहीं है। और इस शरीर के समान कोई मलिन वस्तु नहीं है जो रोज़ साफ करना पड़ता है तो भी बिगड़ा ही रहता है, दुर्गंध निकलती रहती है। आजकल के लोग इस दुर्गंध को ढकने के लिए सुगंधित तेल, पाउडर ऐसा कुछ लगाते हैं। इससे एक दो घंटे तक दुर्गंध ढकी रहती है। स्त्री का मन कहता है पुरुष सुंदर है, पुरुष का मन मानता है स्त्री सुंदर है। ऐसा मोह भगवान ने क्यों रखा है? भगवान को ऐसा लगता होगा कि सभी भक्ति करेंगे तो मेरे वैकुंठ में बड़ी भीड़ हो जाएगी, सभी वैकुंठ में आए नहीं, संसार में फंसे रहें। इसीलिए कदाचित भगवान ने ऐसा मोह रखा है। कितने लोग तो ऐसे हो गए हैं कि उनको नख में भी, बाल में भी सौंदर्य दिखता है। नख बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत अच्छे हैं। अरे नख में, बाल में क्या सौंदर्य है? मन बहुत बिगड़ गया है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि अन्न में बाल आ जाए तो अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन के समय में अन्न में केश आ जाए तो केश के स्पर्श से अन्न अशुद्ध हो जाता है, ऐसा लिखा है। नख और केश इस शरीर का मल है। मन ऐसा बिगड़ गया है कि उसको नख में, केश में सौंदर्य दिखाई देता है। भगवान ने तो जीव को संसार में फंसा दिया है। सभी का मन प्रायः संसार में फंस जाता है, संसार में ही सौंदर्य दिखता है। मानव इसलिए भक्ति नहीं करता है। भगवान श्रेष्ठ हैं कि सद्गुरुदेव श्रेष्ठ हैं। सद्गुरुदेव सत शिष्य को समझाते हैं। भगवान बहुत सुंदर हैं। 3 देव श्रेष्ठ माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 देव एक एक काम करते हैं। सद्गुरुदेव तीनों काम करते हैं। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं और शिव जी महाराज जगत का प्रलय करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश 3 देव 3 काम करते हैं। सद्गुरुदेव तीनों काम करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं। सद्गुरुदेव सत शिष्य को पवित्र जन्म देते हैं। माता पिता जो जन्म देते हैं वह बहुत पवित्र नहीं माना है। मानव को जब सद्गुरुदेव का दर्शन होता है, कोई संत कृपा करते हैं, संत जब दीक्षा देते हैं, तब पवित्र जन्म होता है। जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती है, तब तक मानव का जीवन पशु के समान ही होता है। कुत्ता दिन भर घूमता ही रहता है। कितने लोग ऐसे होते हैं दिन भर पैसे के पीछे ही पड़े रहते हैं। कुत्ते को भूख लगती है तब वह खाता है। मानव को भी जब भूख लगती है तब खाता है। मानव भगवान की भक्ति न करे, प्रभु के लिए साधन न करे, तो मानव में और कुत्ते में क्या फ़र्क है? पशु पक्षियों में भी पति पत्नी होते हैं। पशु पक्षी संसार करते हैं। कुत्ता तो बड़ा अच्छा होता है, वह जिसका खाता है उसकी वह चाकरी करता है।
रात भर जागता है, घर में चोरी ना हो। जिस भगवान ने जीवात्मा को मानव शरीर दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, खाने के लिए अन्न उत्पन्न किया है, उस भगवान के लिए जीव शांति से साधन नहीं करता, प्रभु का भजन नहीं करता, तो वह कुत्ते से भी अधम है। कुत्ता तो अच्छा है, जिसका खाता है उसकी सेवा करता है। कुत्ते को टुकड़ा दो तो पूंछ हिलाता है, उपकार मानता है। भगवान ने मानव को अन्न दिया, जल दिया, पवन दिया है। मानव भगवान की भक्ति ना करे, प्रभु से प्रेम ना करे, प्रेम से प्रभु की पूजा ना करे, तो वह पशु से भी हल्का है। सद्गुरुदेव के मिलने पर मानव में मानवता आती है। जब तक सद्गुरुदेव की कृपा हुई नहीं है, तब तक मानव पशु के समान है। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप हैं, गुरुदेव विष्णु भगवान का स्वरूप हैं। विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं। सद्गुरुदेव सर्वकाल अपने शिष्य का रक्षण करते हैं। बहुत से संत ऐसे होते हैं, उनको गुरु बनने की इच्छा नहीं होती है। गुरु बनना अच्छा नहीं है, किसी संत को गुरु मानना अच्छा है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि शिष्य को जब पाप की सज़ा होती है, तब गुरुदेव को भगवान बुलाते हैं और कहते हैं, यह आपका शिष्य है, आप इसकी सेवा ले लेते थे, आपने इसका पाप क्यों नहीं छुड़ाया। शिष्य के पाप की थोड़ी सज़ा गुरुदेव को भी होती है। गुरु बनना अच्छा नहीं है, मार पड़ती है। किसी संत को गुरु मानना अच्छा है। गुरुदेव सर्वकाल शिष्य का रक्षण करते हैं। गुरुदेव ऐसा मानते हैं कि जब तक मैं अपने शिष्य को परमात्मा के दर्शन न कराऊं, तब तक मैं शिष्य का ऋणी हूँ, तब तक मैं शिष्य का ऋणी हूँ। एक गुरु शिष्य जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अंधेरा हो गया था। मार्ग में पेड़ के नीचे मुकाम किया। रात्रि में गुरु शिष्य दोनों ने सत्संग किया। भगवान के नाम का जप करते हुए गुरु शिष्य पेड़ के नीचे सो गए। भागवत में ऐसा लिखा है कि संतों की निद्रा बहुत कम होती है। संतों में सत्वगुण बढ़ जाता है। निद्रा तमोगुण का धर्म है। सत्वगुण बढ़ने पर निद्रा कम हो जाती है। संतों की निद्रा 3 घंटे 4 घंटे की होती है। 4 घंटे से ज़्यादा उनका समय निद्रा में नहीं जाता। मध्य रात्रि के समय गुरुदेव जागे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं। शिष्य सोया हुआ है, संसार सो जाता है, तब संत जागकर भजन करते हैं। संसार जब जागता है तब संत सो जाते हैं। मध्य रात्रि का समय है, शिष्य सोया हुआ है, गुरुदेव वहाँ विराजमान हैं, ध्यान करते हैं। उसी समय एक सांप दौड़ता हुआ आया, शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव ने सर्प से पूछा, कहाँ जाते हो, तेरा क्या काम है। सर्प ने कहा है कि आपका जो शिष्य है वह पूर्व जन्म का मेरा शत्रु है। पूर्व जन्म में उसने मुझे मारा है, मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। मैं उसको डस लूँगा, वह बहुत रोएगा, मर जाएगा। मैं वैर का बदला लेने के लिए आया हूँ। उसने मुझे मारा, मैं उसको मारने के लिए जाता हूँ। गुरुदेव सांप को समझाते हैं, मेरे शिष्य की भूल हो गई, उसने तुम्हें मारा, उसकी भूल है, मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे शिष्य को मारना नहीं। अब उसको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। रोना अच्छा है, रोने वाला जो है वह कभी सुखी भी होता है। रोने से पाप का नाश होता है, किंतु जो दूसरे को रुलाता है वह कभी सुखी नहीं रहता है। सर्प ने कहा, महाराज यह सब ज्ञान आप ही अपने पास रखो, मैं सर्प हूँ, आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं मिलेगी। सर्प जाति अतिशय क्रूर होती है। सभी जीव अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु सर्प जाति ऐसी है जो अतिशय भूख लगने पर अपने बच्चे को ही खा जाती है। मैं अपने बच्चे को भी प्रेम नहीं करता हूँ, मैं सर्प हूँ, आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं है। मैं काटूंगा, वह रोएगा तो देख करके मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, वह मरेगा। सर्प नहीं मानता। तब गुरुदेव ने कहा, शिष्य के बदले में तू मुझे डस ले, मैं मरने को तैयार हूँ। मेरा कोई काम बाकी नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। अब मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, तू मुझे मार डाल। अपनी इच्छा तू पूर्ण कर, मेरे शिष्य को मत मारना। संतों को मरण का भय नहीं होता है। मृत्यु से वह डरता है जिसका मन बिगड़ा हुआ है। जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है, वह जानता है कि मरण होगा तो क्या हुआ। मैं भगवान के चरणों में जाने वाला हूँ, मैं किसी के पेट में जाने वाला नहीं।
जिसके मन में विकार वासना है वह मृत्यु से डरता है। जिसका मन अति शुद्ध है उसको मरण का भय नहीं होता है। उसको मरण का भय नहीं होता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण